स्टूडेंट्स, ये है कक्षा 10वीं का NCERT गणित और प्रश्नावली है 4.2 और यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 को एक ही वीडियो में कंप्लीट हल कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। संख्या 1 इस प्रकार है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करना है कौन सी विधि से? तो गुणनखंड विधि से। तो आइए इसको काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कभी भी आपको द्विघात समीकरण कहा जाए तो उसका व्यापक रूप जो होता है वो इस प्रकार होता है, ax² + bx + c। तो ये इसी रूप का है, ठीक है। यहाँ देखिए ax², तो सबसे बड़ी वाली घात स्क्वायर कितना है यहाँ पे? तो यहाँ देखा जाता है यहाँ पे 1 है। और bx कौन सा है? चर और अचर यहाँ पे है, देखिए -3 और x। और संख्या हमेशा लास्ट में होती है जो c होती है। तो इस प्रकार के गुणनखंड विधि को पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है a × c। ये रहा a और ये रहा c। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं a × c। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -10। तो गुणा करने पे -10 आना चाहिए और यहाँ पे -3 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या हो जाती है 5 और 2। तो 5 में से 2 गया तो बच जाता है 3। कितना बचता है? 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। लेकिन हमें यहाँ पे -3 व्यवस्थित करना है। तो हम इसको क्या रखेंगे? हम इसको माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में। प्लस माइनस माइनस और इसका चिन्ह ये बड़ा है तो इसका चिन्ह हो जाएगा -3, ठीक। अगर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, जैसे में कि यहाँ पे देखिए 5 और 2 तो संख्या मालूम चल गई। हम इसको प्लस में रखते हैं और इसको माइनस में कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बचेगा 3। ये प्लस में 3 है लेकिन यहाँ पे माइनस में 3 है। तो ये चिन्ह का जो व्यवस्थीकरण है इसे समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए लिखते हैं। तो x² जो कहते हो, इसके स्थान पे आप कोई भी पहले लिख सकते हैं। -5x पहले लिख सकते हैं या 2x को भी पहले लिख सकते हैं। हम यहाँ पे -5x लिखेंगे और प्लस का 2x। इस पूरे के बदले ये लिखा गया और ये -10 जो के 3। अब यहाँ देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, ये रहा और ये रहा। इन दोनों में जो कॉमन निकले, यानी जो राशि इसमें हो वो इसमें भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ x है और यहाँ पर भी x है। तो हम इसमें से x बाहर निकाल लेंगे। तो कितना बचा? यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 बचा। और ये गुणा करने पे पुनः ये प्राप्त हो जाएगा x²। यहाँ कितना है? यहाँ माइनस है। x निकल गया बाहर, कितना बचा? -5। तो इस तरफ का काम ख़त्म होगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इनमें कॉमन हमें नज़र आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 10 होता है और यहाँ पे x नहीं है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए और 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे x बचा। प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, ठीक है। कभी भी ये दोनों समान आने चाहिए। अगर समान नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं गलती है। तो ये समान आ गए, तो ये और ये एक साथ x + 2 और ये हम एक ही लेंगे, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो x - 5। अब इसे 0 के बराबर निकाल के हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। x + 2 = 0। प्लस का 2 उस तरफ गया तो -2। x - 5 = 0। -5 उस तरफ गया हो गया +5। तो मूल हमें प्राप्त हो गए। x = -2, x = 5। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात है इसका दूसरा प्रश्न, 2x² + x - 6 = 0। आइए इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ये रहा a और ये रहा c। पहला स्टेप a × c। a कितना है? यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे c कितना है? -6। तो 6 दूनी 12, -12 गुणा करने पे -12 आना चाहिए और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 1। तो कौन सी संख्या है? तो संख्या है 4 और 3। 4 × 12, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब चिन्ह का व्यवस्थीकरण कर लेते हैं। हम इसको बड़ा रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रखेंगे, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 बचा और बड़ा होगा तो इसका चिन्ह लग जाएगा। इसको माइनस में नहीं रखना है, ठीक है। तो x के स्थान पे ये लिखा जाएगा 4x - 3x, ठीक।
ठीक है, आइए लिखते हैं। तो 2x² ज्यों के त्यों, और इसके बदले आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिखिए या इसको लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे 4 को पहले, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 ज्यों के त्यों बराबर में 0। अब ये इन दोनों में से जो कॉमन नज़र आ रहा है एक साथ, और ये दोनों एक साथ, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए x यहाँ पे है और यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2x बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे x बचा, और ये गुणा करने पे पुनः ये प्राप्त हो जाना चाहिए 2x²। यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 2 बाहर निकल गया है, तो 2 x तो बाहर निकल चुका है, ये सिर्फ यहाँ पे 2 बचा, और ये गुणा करने पे प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4x 4x। ठीक है, और अब इसका काम ख़त्म। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे है, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें 3 और इसमें 3, x तो है नहीं, यहाँ माइनस लिखिए आप, तो -3 हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वहीं यहाँ पे उतर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 हमने निकाल लिया, तो बचा x, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 दूनी 6। ठीक है, हमेशा दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये और ये एक साथ, 2x माइनस का 3 और x प्लस का 2 एक साथ। अब इसके 0 के बराबर करके मूल निकालेंगे। 2x माइनस का 3 बराबर में 0, ये माइनस का 3 उस तरफ गया तो प्लस का 3 हो गया। x निकालेंगे यहाँ से, तो गुणा वाली संख्या उस तरफ जाएगी, तो भाग में x बराबर 3/2, एक मूल प्राप्त हो गया। अब दूसरा मूल निकालते हैं, x प्लस का 2 बराबर में 0, ये प्लस का 2 उस तरफ गया तो माइनस का 2, तो इस प्रकार ये 2 मूल प्राप्त हो गए, x बराबर 3/2 और x बराबर -2। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या दूसरा भी समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके बाद तीसरा प्रश्न, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, तो वैसे ही करना है स्टेप आपको, a × c। आइए करते हैं × c, यहाँ पे a × c। a कितना है यहाँ पे देखिए, √2, c कितना है यहाँ पे 5√2। ठीक है, तो बाहर वाले पहले गुणा किया जाता है, यहाँ बाहर कितना है 5 और यहाँ बाहर है 1। ठीक है, तो 5 हो गए, रूट और रूट का गुणा होगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो कभी भी समान रूट दिखाई पड़े तो रूट हटा देना चाहिए। यहाँ पे हो गया 10, यानी 2 यहाँ 5 दूनी 10, तो गुणा करने पे चाहिए 10 और यहाँ पे चाहिए आपको 7, प्लस का 7। तो कौन सी संख्या है, तो वो संख्या हो जाएगी 5 और 2। हमें दोनों को प्लस में रखना है, इसको भी प्लस में और इसको भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, यानी 5 2 7। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, ये जो कहते हैं लिखा जाएगा √2x² प्लस, आप कोई को पहले लिख सकते हैं, तो प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या कॉमन है इन दोनों में, तो आइए इसके बाद कॉमन निकाल लेते हैं। 2 का जोड़ा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो दोनों में क्या नज़र आ रहा है, जो राशि इसमें होनी चाहिए और वो भी इसमें भी होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x तो बाहर निकल जाएगा कॉमन के तौर पे, x बाहर निकल गया, तो कितना बचा, यहाँ देखिए, तो यहाँ बचा √2 और x, यहाँ पे x² था। ठीक है, और ये प्लस बीच में, x हमने बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा, प्लस का 5 बचा। तो इस साइड का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो इसमें कॉमन नज़र आ रहा है आपको √2, और नहीं सिर्फ √2 ही कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने निकाल लिया प्लस का √2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ भी है तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आप, तो यहाँ 2 दिखाई पड़ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे इस 2 के बदले, तो 2 में से एक √2 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा √2x। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस 2 को हमने ऐसे लिखा, तो हमने कॉमन क्या निकाला, हमने कॉमन निकाला √2,
क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 दोनों तरफ है, तो ये एक निकाल लिया तो कितना बचा, तो एक तो पहले बच गया अंडर रूट 2 और x, यहाँ पे अंडर रूट 2 x बच गया, प्लस का प्लस और प्लस प्लस, अंडर रूट 2 यहाँ पे हमने निकाल लिया है, यहाँ देखिए बस एक ही है, तो कितना बचा, ये 5 बचा। ठीक है, ये दोनों उभयनिष्ठ, ये और ये एक साथ है, x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस का 5। अब इसको हम 0 के बराबर लेके मूल ज्ञात करेंगे, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0, तो ये उस तरफ गया तो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, और यहाँ देखिए अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0, अंडर रूट 2 ये उस तरफ गया तो माइनस का 5, x गुणा वाली भाग में अंडर रूट 2। तो इस प्रकार ये दो मूल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। तो पहले हम इसको बटे हटाएंगे, बटे को हटाना पड़ेगा, तो बटे में 1 बटे में 1 हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, 8 1 और 1 का एलसीएम होता है लघुत्तम 8, 1 कितने बार में, तो 8 बार में, ये ऊपर हो गया 16x² कितने बार में, तो ये 8 बार में, तो ऊपर गुणा होगा माइनस का 8x 1 बार में, तो ये प्लस का 1 बराबर में 0। ये भाग वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो गुणा में, तो ये हो गया 0, ये समुच्चा हो गया 0, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा यहाँ 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहला स्टेप होता है a इंटू सी, गुणा करने पे आना चाहिए आप यहाँ पे 16 आना चाहिए, प्लस का 16 और यहाँ पे माइनस का 8। कौन सी संख्या है, तो संख्या है 4 और 4, तो चिन्ह का व्यवस्थीकरण करना पड़ेगा, तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 4 4 और 8 भी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो कहते हैं 16x² माइनस का 4x, और यहाँ पर भी माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है नज़र 4 और x। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 4x बच गया, 4 चौका 16x², यहाँ पे हमने 4x निकाल लिया है, तो कितना बचा, दिए माइनस का 1। अब इन दोनों में यहाँ देखिए ये माइनस का 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे पहले। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ये ज्यों कहती हूँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा 1 बराबर में 0। ये और ये एक साथ 4x माइनस का 1 और ये 4x माइनस का 1। अब 0 के बराबर कर लेते हैं इसको मूल ज्ञात करने के लिए, 4x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो ये 4x बराबर प्लस का 1 उस तरफ गया, तो x बराबर 1/4 ये निकल गया। अब ये निकालते हैं, 4x माइनस 1 बराबर में 0, 4x ये उस तरफ गया तो प्लस में, तो x बराबर 1/4, दो मान आ गए, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। उम्मीद का इसका 5वां प्रश्न हल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, a इंटू सी, a इंटू सी गुणा करने पे यहाँ पे a के स्थान पे है 100 और c के स्थान पे है प्लस का 1, गुणा करने पे 100 आना चाहिए और यहाँ पे माइनस का 20। कौन सी संख्या है, तो ये काफ़ी आसान है, तो संख्या है 10 और 10। तो चिन्ह का व्यवस्थीकरण दोनों में माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह हमेशा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 10x और माइनस का 10x यहाँ पे इसके बदले हम लिखेंगे। तो ये जो कहते हो 100x² माइनस का 10x और यहाँ पे माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन है आपका 10x, यहाँ पे देखिए ये हो गया 10x, गुणा करने पे इतना आ जाएगा, ये हो गया 100 और 100x²। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये बाहर निकल गया तो माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस, ये 10x प्लस माइनस माइनस, तो ये यहाँ पे होगा माइनस का 1 बराबर में 0। ये और ये एक साथ 10x माइनस का 1
और ये 10x माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब 0 के बराबर करेंगे हम। 10x माइनस का 1 बराबर में 0, 10x ये उस तरफ गया, हो गया प्लस का 1, तो x बराबर 1/10, इसका आंसर आ गया। अब इसका हम करेंगे, 10x ये उस तरफ गया, पहले हम 0 के बराबर करेंगे, ये उस तरफ गया तो प्लस का 1, तो x बराबर 1/10। तो दोनों का मूल जो वो सेम ही प्राप्त हुआ, 1/10 और 1/10। तो समाप्त होता है आज का सेशन। इसके बाद हम देखेंगे इससे आगे प्रश्न। धन्यवाद।